हूँ, 24 घंटे हाजिर हूँ बेटा। इस सीट के बोझ का मुझे एहसास है। ये वो सीट है जहाँ लियाकत अली खान भी बैठे, जुल्फकार अली भुट्टो भी बैठे, बेनजीर भुट्टो भी बैठी, मोहम्मद खान जुनेजो भी बैठे, मेरे बुजुर्ग जुल्फिकार जमानी भी बैठे और नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू GDNA। सईद काजी साहब और चौधरी गुलाम हुसैन का कौम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में नए वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने 221 वोट हासिल किए और शाम को उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। ये एक मुबारक बात है पूरी कौम के लिए कि जमहूरियत का तसलसल चल रहा है और ईवानों के ज़रिए चेंजेस आ रही हैं। ये तो हुआ अच्छा पहलू। सबसे बदतरीन और घिनौना पहलू जो है, और एक बहुत बड़ी हम न्यूज़ देने वाले हैं थोड़ी देर में, कि ये करतूत है और करदार है इन लोगों का जो जमहूरियत की माला और उसका राग लापते हुए नहीं थकते। उसके ऊपर अभी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे थोड़ी देर में। और नंबर 3, एक और वाक़या भी साथ ही चल गया है। एक हीरोइन आई है सीन पर, आयशा गुल लाली MNA है, PTI के टिकट पर मुंतखब हुई हैं। उन्होंने इमरान खान पर सियासी और ज़ाती किस्म के घिनौने इल्ज़ामात लगाए हैं और एक टेलीविज़न चैनल के मैं तो इंतजार ही करता रहा कोई घिनौना इल्जाम, कोई रौनक में था पिछ वो यानी क्या था उसमें, अपनी सी कोशिश, क्या था उसमें अपनी सी कोशिश। चलिए, मैं कोई हमायती नहीं हूँ, आपको पता किसी का भी। तो वो एक कोशिश की गई है। बहुत और बड़ी खबरें हैं। बस ये अल्लाह ताला जिसको भी इज्जत दे। ये 24 न्यूज़ HD और उसमें DNA और उसमें ये टीम जो आपके सामने मौजूद है, इन्हीं को अल्लाह ताला ने शरफ दिया है कि पिछले 6 महीने में 99% खबरें जो है वो दुरुस्त हुई। और उस वक्त जब हम खबर देते हैं लोग उसको मजाक समझ के उसके ऊपर गाली गलौज करते थे, और जब अल्लाह के हुक्म से तमाम खबरें ठीक हुई तो आप मुंह छुपाते फिर रहे हैं। एनीवे, सईद काजी साहब क्या हो रहा है जनाब? आज तो जरा थोड़ा बात कर लेते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब, जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब जिन्होंने अब हल्फ भी उठा लिया है, मगर एक बात तो तय है कि उन्होंने जो तकरीर की है उसमें तकरीर का पहला हिस्सा तो उनकी लॉयल्टी वफादारी बशर्ते उस्तवारी पर मबनी था। नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं जनाब, ये अब अभी तक ये कहा गया मुझे, यानी ये वो कह रहे थे, मतलब इसका, और फिर पोस्टर्स के इस तरह से आ जाना ये अजीब। और सबसे जो बुरी बात आज हुई वो ये कि जिस वक्त शेख रशीद साहब तकरीर कर रहे थे और उन्होंने एक बड़ा स्पेसिफिक इशू उठाया और उन्होंने कहा कि जनाब आप ये ना कहें कि आप टेंटेड नहीं है या आप पे इल्ज़ाम नहीं है, LNG सबसे महंगी आपने खरीदी है, ये बात वो कहते गए तो उसके साथ ही PTV ने उनका सिलसिला काट के उससे हकायक बंद हो जाए। हकायक तो नहीं बंद हुए, मगर हम लोगों ये मुंह छुपाते फिरेंगे कल, जैसे ये कल राड़ा डाल दे लेंगे सड़ कि नहीं नवाज शरीफ का कुछ नहीं हो सकता, वो लोहे के बने हुए हैं, लोहे का चना है, फलाना है, वो कितने चना मामा। अच्छा, लेकिन एक तो आज मुंह छुपा के खुद ही भाग गया वहां से। नहीं वो तो खैर नहीं आए थे शरीफ साहब, बाकी और लोग बड़े थे। इसाक डार साहब बैठे थे वहां पे, सरताज अजीज साहब के साथ वो भी बैठे थे, चौधरी निसार अली खान साहब भी तशरीफ लाए थे वहां पे। मगर सवाल ये है कि ये एक तो ना अपना ये जो क्या पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या कोई मिस्टर क्लीन नहीं था? अगर लाना ही था तो बस 220 अरब रुपए का, वो अभी कल की बात है, प्रोविजनल रिपोर्ट सबमिट करवाई है नैब ने, मैंने तो नहीं करवाई, ठीक है। उसके बाद सवाल लोगों ने उठाया क्योंकि जब ये खरीदी गई थी तो बहुत महंगी खरीदी गई थी। आप सईद काजी साहब मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिस अतार के लोंडे से के सबब, मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं। मीर साहब का शेर। अब सवाल ये आप इन लोगों से क्या तवक्को करते हैं जिन्होंने लूट मार की, कौम की आंखों में धूल झोंकी और छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट तक को जाली डॉक्यूमेंट और झूठ पर उनको। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें। अंग्रेजी में कहते, मेरा उस्ताद थे एक, वो फरमाया करते थे कि मुझे एक दिन उन्होंने पूछा कि पागलपन की क्या तारीफ है, हाउ डू यू डिफाइन पागलपन। फिर वो अंग्रेज था, उसने मुझे कहा कि लूजिंग टच विद रियलिटी, हकीकत से जब आपका रिश्ता खत्म हो जाए। ओ भाई 4 रेफरेंसेज आ रहे हैं आपके ऊपर, वो आज मैंने उनकी तफसील देखी है, तकरीबन तमाम बड़े अखबारों में है, सारे बच्चे उसमें इम्प्लीकेटेड है, मियाँ साहब इम्प्लीकेटेड है, और इसाक डार साहब का जो आ रहा है उसका पता नहीं कि वो क्या कौन सा कहते होते हैं, किसी जूते का नाम लेते हैं 76 का, वो जो रेफरेंस खुलेगा वो न जाने उसकी लपेट में कौन कौन आ जाएगा। ये आप अच्छा मिसाल के तौर पर ये जो हुदैबिया का अगर खुल जाता है उसके बाद, तो फिर ये किधर है?
हैं, ये क्या सोच रहे हैं, क्या क्या इनको अंदाजा क्या कि सोच कल- रहा नहीं, है? कल आपका जो आज वजीर आजम हुआ है, ये पहले दिन नाहल हो गया। एक 200 अरब रुपए की लूटमार में ये शामिल नहीं, है। नाहल तो बराह रास्त साहब 16 बिलियन डॉलर का मुआहदा किया, आज तक कॉपी नहीं दे, उसका जवाब नहीं दे। उसके बाद कहता है कि जी वो नवाज शरीफ को गलत किया गया है, कोई वकील। भाई तुम कौन भाई, होते हो? सुप्रीम कोर्ट तो ना लगाए ना, ना सड़क पे लगाए, ना आप असेंबली में लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है। इसका मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को सुबह चाहिए, इसको बुलाए और इसको सुप्रीम कंटेम्प्ट में सुप्रीम अंदर कोर्ट करे। मेरे ख्याल में जो जुर्रत क्यों हुई है हौली इनको? हौली ठीक कर रही है, जो कर रही है सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और बिल्कुल प्रोवोक नहीं हो रहे। दैट्स वेरी गुड, जो वो प्रोवोक नहीं हो रहे और वो अपना काम बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से करते चले जा रहे हैं। अब अगले आने वाले दिन बड़े अहम है जी, 14 अगस्त 15 अगस्त तक। आप तो खैर सितंबर की डेटें दे रहे हैं, और भी कौन सी? मेरे दोस्त दे रहे हैं, सितंबर में पता नहीं क्या होने मैं वाला कोई है, नहीं लेकिन दे मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जो डेटें दी थी दे दी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक तो ये इशू है। आज असेंबली का जो मूड था, उसके बाद मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ। पहले हिस्से में तो उन्होंने अपनी वफादारी और उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद हैं और सारी रेट्रिक जो तैयार करके वो लाए थे। जो अगला हिस्सा था, अगले हिस्से से अगला हिस्सा बड़ा अहम था, जिसमें उन्होंने कहा जी तालीम ठीक करनी है, असले को बंद करना है, ज़राअत को ठीक करना है। इसका मतलब है ये खासी गलत है, ये तो ठीक बात है, ये बाकी ये काम नहीं। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जो पिछले दौर था उनका प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसमें ये चीज़ें ये काम ठीक नहीं होते रहे। ये उन्होंने कहा कि मैं फौरी तौर पर 45 दिनों में आके ठीक कर दूंगा। खैर ये तो देखेंगे, वो 45 दिनों के लिए हैं। अच्छा, इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है जो आज सारा दिन मीडिया पर जो रेजोनेट भी करता रहा, कि सुना यह है कि अब शहबाज शरीफ साहब इज नॉट इंटरेस्टेड इन ये सेंटर में आने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं पीछे से काम। तो ये इसलिए मेरे ख्याल में बहुत से खौफ हैं, बड़े खौफ हैं, दामनगीर हैं जो अभी तक। जो हमने कल खबर दी थी वो कि भाई कुछ अनासर जो है साबक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द, मोहतरमा मरियम साहबा उनमें सरफरिस्त है, कलसूम नवाज साहब है, और बाकी उनके जो, और ये पंजाब गवर्नमेंट में भी उनके एक बहुत बड़े ओहदे पर फायद है, जिन्होंने नवाज शरीफ से बराह रास्त हुक्म लेके माल टाउन में फायरिंग भी करवाई थी जी। अभी इस वक्त वो सब्जेक्ट नहीं है, वो भी करेंगे डिस्कस। नहीं, अभी हमने मुतवक्को कैबिनेट भी डिस्कस करनी है आज, नहीं, क्योंकि इससे बहुत कुछ पता चलेगा आज। बहरहाल वो जो है ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ किसी सूरत वजीर आजम ना बने। ये वो हल्का है जो मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द। और अब शहबाज साहब आज वोट देने भी नहीं आए वहां पे। वो ये अभी उस वक्त इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मीटिंग चल रही है मरी में, नवाज शरीफ अपनी फैमिली के समेत और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज। ये कल सुबह से वहां हैं। और अभी क्या हो रहा है मीटिंग्स में, क्या गुफ्तगू हो रही है? चलो वो करेंगे, ये नहीं, मैंने अभी बाकी जो असल काम है ना, मेरा गुस्सा चढ़ा हुआ है वो मुझे पता है आपके किसी दोस्त, वो आप सुना दें क्या है जनाब। आज ये हुआ है एक जी खबर जी कि आज कौमी असम्बली में 3 वाक़यात हुए हैं। एक तो यह है कि उसकी तमाम गैलरियों में मुस्लिम लीग नून के हमायतियों को ला के भर दिया गया था। 256 या 250 बंदे तो उनके थे जो वो है प्राइम मिनिस्टर साहब मरी शायद थे, नहीं पता नहीं कौन। उसके बाद वहाँ तूफान बदतमीजी किया गया और सबसे गंदा, घिनौना, घटिया और मुल्की तारीख का स्याह-तरीन वाक़या मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। आज ये हुआ है कि एक ऐसा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके जो दामाद हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, जो MNA हैं इस वक्त तक, रेफरेंस उनके खिलाफ दाखिल हो रहा है, उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद MNA फ्राम रावलपिंडी और अवामी यानी जिनको आवाज़ कहा जाता है, पाकिस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन है, उनके ऊपर बराह रास्त हमले किए, गाली गलोच की उनके मुंह पर, और उन्होंने कहा कोट अन कोट, शेख मैं तेरी गर्दन उड़ा देसा, तुम्हें कत्ल करा दूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डालूंगा। अगर इस मुल्क में जमहूरियत चलनी है तो ये वो लोग जिन्होंने आज एक मुअज़्ज़ज़ MNA, एक साबिक़ वजीर, 8 दफा कौमी असम्बली के मेंबर होने वाले शख्स को बराह रास्त इन अल्फाज में धमकी दी है। मैंने हैंडलिंग भी की है जब असेंबली से निकले हैं, वो तो कोई ऐसी बात भी हुई है, यानी कोशिश की है। और शेर पागल हो गए हैं। शेर रशीद जैसा लीडर आज मुझे कह रहा था, ये मैं बराह रास्त बता रहा हूं, कोई सुनी सराई बात नहीं है। वो कह रहे थे कि चौधरी साहब शुक्र करें
कि आज इमरान खान ने असम्बली में आने का फैसला मुलतवी कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, उनको इतलात होंगी। अगर वो वहां आते तो आज कोई 20-30 आदमी वहां कत्ल हो सकते थे। खून खराबे का वहां पूरी बुनियाद रखी गई, गालियां दी गई, यानी धक्के दिए गए और मुखालफों को के ऊपर बंदे ज्यादा, पहले तो ये चला कि बंदे ज्यादा आ गए और अंदर घुसने में लड़ रहे हैं और ये कौन लेके आता बंदे? तो नहीं करना चाहिए था वहां तो आप और मैं नहीं, वो चीखते रहे, आज सादिक साहब चीखते रहे जी कि मैं सर्जन, चीखता रहा, he is responsible, तो वो कह रहे थे he is responsible, वो चीखते रहे he has to be sacked, he has to be sentenced। क्यों? उसकी वजह से ये सारा हुआ है। नहीं तो कोई अच्छा उसने क्या एक्शन लिया? एक एमएलए को कत्ल की धमकियां दी जाए, दूसरा इस वजह से खौफ, ये मुझे बताएं, ये एक पार्टी के पॉपुलर लीडर जिसका ये पोस्टर कैसे अंदर आए? 12-15 करोड़ बंदे जिसके पीछे, ये पोस्टर कैसे अंदर आए? आप ये बताएं ना मुझे, ये भी नहीं आ सकते और वो कहते रहे पोस्टर अंदर ना लेके आए, बड़ा ठंडा ठंडा ढीली बात कर रहे थे वो खुद आप लेके आए होंगे। ये आजाद सादिक साहब खुद मोहतरम लाए होंगे। ये तो है, ये तो बड़ा पार्टीजन है और ये मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। और सिर्फ खास तौर पर ये जो कैप्टन सफ्तर साहब की जो बात आप डायरेक्ट कोट कर रहे हैं शेख रशीद साहब के हवाले से, मुलाए उनसे ताकि हम फिर पूछ लें। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी। और इमरान खान और दूसरे पार्टियों के लीडरों से भी बात अगर हो सकती कराएं ताकि ये इस पर व्यू ले। ये अगर मूड है तो खुदा ना खास्ता फिर तो हमें ये डर लग रहा है कि ये आइंदा होने क्या वाला है यहाँ पे। अगर इस तरह से आपने अपने पॉलिटिकल झगड़े सेटल करने हैं, अदालतें देख रही हैं, अदालतों को फैसले करने दें या खुद करने हैं फैसले मार के लोगों को, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। बहुत खौफनाक बात है। और सुन ले, अब जनाब हमने अजीम तरीन लीडर जिनके वो मुंह पर काड़क मली गई है वो उसको नहीं नजर आते, नाहल हो गए हैं। 5 रुकनी मुतफिका जजों ने फैसला दिया 28 जुलाई को दोपहर 12:00 पर। उनके बारे में प्लान ये बनाया गया है और इस्लामाबाद पीएम हाउस से तमाम मुल्क में 150 जगहों पर मैसेज गया है कि जब मियाँ साहब बाई रोड यहाँ निकलेंगे फातह आजम है तो आपने हर डीसी ने और हर डीपीओ ने, यानी हर डिप्टी कमिश्नर और हर एसएसपी जो डीपीओ है या डीआईजी, 25-25 हज़ार बंदा जो है हर शहर में उनके इस्तेकबाल के लिए होना चाहिए। ताकि मैं भाई ये सरकार से आएगा, ये मुझे बताएं, जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया हो, रेफरेंस दायल हो गए हों और जिनके मुंह छुपाते फिर रहे हों जी। नहीं ये प्लान बाकी इंटैक्ट है, क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कहा गया है कि ये ना करें उन्हें कुछ भाई मैं अब आप ये तो मान गए हैं ना 6 महीने इकट्ठे प्रोग्राम करते हुए किसी बेसिस पर बात करता हूँ मैंने जिधर। तो ये कब दौरा शुरू हो रहा है आपके ख्याल में? ये दौरे उनको पढ़ने लगे हैं। कब से क्या पड़ जाएगा मुझे नहीं पता, एक हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर करेंगे। तो ये क्या राब्ता अवाम मुहिम शुरू हो रही है इनकी? ब्रेक के बाद हम ये बताएं कि ये जो ढींगे मारते फिर मियाँ दे नारे वजणगे तो आज जिन्हों के किन्ने बंदे गायब सन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पे लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। तो कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। सईद काजी साहब, आज जो एक और इनको धचका लगा और सदमा पहुंचा ना नून लीग को, इनके अपने जो 20 से 30 MNAs थे, इन्होंने पूरी दुनिया से उनको एयरलिफ्ट कराया था कि आप अजलास में लाजमी पहुंचें, लेकिन हमारे पास जो मुसद्दका इतलात है 20 से 25-30 बंदे इनके कौमी असम्बली के अरकान आज गायब थे, वहाँ मौजूद
नहीं थे। कल रात को इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी हम प्रोग्राम के अंदर उनकी लिस्ट जो है वो पेश करेंगे कि ये वो लोग हैं, ताकि हम हवा में वो मेजॉरिटी तो ले गए ना फिलहाल तो नहीं मेजॉरिटी। ये अगर अपोजिशन इकट्ठा कैंडिडेट देते और ये इनके जो गायब रहते, फिर एमकेएम ने भी नहीं डाला था ना, वो आखिर तक वैसिलेट कर उनका, अगर एएनपी ने भी वोट नहीं डाले जी, तो इसलिए ये इनका 20, 25, 30 बंदों का ना आना, वजूहत कुछ भी हो, किसका ना आना 20 to 30 ना जाहिर है बड़ी दैट मेक्स अ डिफरेंस। यार रिलैक्स होंगे भाई, चले हमारे पास है। और फिर अपोजिशन भी तो डिवाइडेड थी ना, 3-4 लोग इकट्ठे खड़े कर दिए। वो उन्होंने कोई अपना शोर ठीक था, और उसकी जिम्मेदारी बहरहाल पीटीआई और इमरान खान पर है कि आप अगर उनके साथ चल भी रहे हो तो अच्छा, फिर एक और जो आज इंपॉर्टेंट बात हुई, जो मैं इसी को उसके साथ जोड़ने लगा हूँ, एक तो जो उन्होंने आके अपनी माशी हासिलात की बात की है, मेरे ख्याल में वो बात बनती नहीं थी। अब एक फिगर तो उनकी कुछ इबाम था, शेख रशीद साहब कुछ शायद क्लैरिटी नहीं, 35 अरब डॉलर तो इन्होंने हमारे ऊपर कर्जा डाला ही डाला। ठीक है, पिछले इनसे पहले जितने साल गुजरे हैं उसमें 40 अरब था, इन्होंने 35 अरब डाल दिया। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो बुरी तरह नोज डाइव की इस दौर में। एक भी ऐसी, ये कहते हैं ना तरक्की का सफर, ये किसकी तरक्की का सफर था? हाँ, एक तरक्की का सफर नहीं पता चला कि 91 गुना इनके पैसे किस तरह बढ़ गए। इसहाक डार साहब बताएंगे अपने रेफरेंस में कि हाउ कम उनकी दौलत में इतना बड़ा इजाफा कैसे हो गया, और वो उसके सोर्सेज बताएंगे। वरना आपके मुल्क की मैशत का एक भी ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जो आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, सारा लोन है, ये जो आप CPEC ले रहे हैं, वो तो चाइना अपनी वजह से इसको सारा करना पड़ रहा है। वहाँ बहुत मसाइल है वहाँ पे उनके चाइना के, उसको ये चाहिए ये रास्ता अपनी मैशत को दुरुस्त करने के लिए। बीच में हमारे साथ क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। इस पे भी बड़ा एक मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म है जो हम जिसका इजहार करते रहते हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसी फिगर नहीं थी जो आज PM साहब ने कहा कि जनाब तरक्की का सफ़र और ये दुनिया साजिशें हमारे खिलाफ कर रही है, और ये इसलिए कर रही है कि शायद हम बहुत मेयार ज़िंदगी आपका गिरा, और आपके यहाँ इन्फ्लेशन की वजह से। आज एक और स्टोरी जो चॉइस साहब मुझे जरूर करनी है यहाँ पे, ये आप देखें ना, ये वज़ीर आज़म के ओहदे पर आप फायद हो रहे हो, अदालतों के ऊपर हमले कर रहे हो। नहीं, अदालतों पे तो आपने अंदर हमला किया, उसके बाद बाहर क्या हो रहा है? बाहर आज लाहौर में क्या हुआ? यहाँ मैदान जंग बना रहा, यंग डॉक्टर्स को जो है वो मारते रहे। वो क्या है? वो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू दिखाएं जी, वो क्या है? यहाँ पे उन पे लाठीचार्ज होता रहा, और उसके बाद एक और जो चीज़ चलती है वो बड़ी अजीब। मैं आज आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे अंदर के किसी बंदे ने बताया, इसी मेडिकल फ्रेटर्निटी किसी दोस्त ने जो कि सरकारी मुलाजिम है, वो कहते हैं कि अगर हम वो डेथ्स रिपोर्ट करना शुरू कर दें जो यहाँ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से लोग मरते हैं यहाँ पे हैं, तो वो आज इशू क्या था? इशू ये था कि यार उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ। फिक्स्ड इनकम वाले बंदे को इस काले धन की मैशत ने बर्बाद कर दिया है। इनके पास इतना पैसा होता है कि मैशत जो है वो इतनी अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाती है कि जिस आदमी की फिक्स्ड जिसकी तनख्वाह है उसका तो आप बेड़ा गर्क करते हैं। यार मुझे आप कोई बता दें, और आज मारा कौन सा ऐसा मोची, नाई, तेली, कमियार, अराई, जट, कोई बरादरी आप ले लें, कोई तबका ले लें, मजदूर ले लें, किसान ले लें, दफ्तर के वर्कर ले लें, कोई ले लें, अब ये देखें कौन सा ऐसा ये जिनके खिदमत कर रहे, इनको सबको मार रहे हैं। अब ये हमले कराना चाहते हैं, अब ये क्या करें? ये खून खराबा चाहते हैं। आज ये कौमी असम्बली को खून से नहलाना चाहते थे, माफ करना। अब ये पूरे मुल्क को जंग मैदान बताएं, ये जो लोग हैं इनके पास ना LNG का ठेका लेने का कोई लाइसेंस है न देने का कोई लाइसेंस है। ठीक है, एक मुझे प्रोफेसर साहब कहा करते थे, यार सनू तनख्वाह ना दो, सनू किसी दिन चलान करने की इजाजत दे दें, शायद हमारी कोई जिंदगी ठीक हो जाए। आपने क्या तर्ज कर दिया? अब ये कितना अफसोसनाक है कि आपके जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं वो सड़कों पे हैं, उनको मार पड़ रही है, उनकी वजह से बंदे मर रहे हैं जो अंदर अस्पतालों में हैं, और जब वो हड़ताल पे नहीं होते तब भी बंदे मर रहे हैं जो आपने यहाँ के मेडिकल का हाल कर रखा है। 40% लोग यहाँ, मुझे बताएं, यहाँ जो हाईएस्ट मैटरनिटी रेट है वो यंग डॉक्टर्स की वजह से। तो 4 मरीज, और हाँ आज फिर वो हुआ। आपको पता है फिर क्या हुआ? बताएं जी, वो फैसल गुजरांवाला में दिखाएं कि 7 मैयत पड़ी है और 7 जो है वो मरीज पड़ा हुआ है। ये कंडीशन है हमारी, इधर कोई आप देखते नहीं है। और ये ठीक का है चीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है ना, हेल्थ हमारा बदतरीन है। मैं आपको बताता हूँ, चाहे जो डेथ्स है हमारी, वो हम श्रीलंका से भी पीछे हैं साउथ एशिया में, इतना हमारा बुरा हाल है। एक तरफ आप ये बना रहे, और फिर आज आपने PM साहब ये क्या बात की? आपने तो ऐलान कर दिया कि हम नौकरियां नहीं दे सकते। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम सरकार नौकरियां नहीं दे सकती। वेरी गुड, थैंक यू। आप भी नौकरी मिल गई है। हाँ, हम इनके बच्चों की नौकरियां, बच्चे बाहर किसका जिम्मेदारी है? और इनको नहीं मिल सकती। जो इस रियासत में 70 से 80% टैक्स अदा करते हैं ये लोग, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनके बच्चे मार खा रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? नौकरियां देना रियासत का नहीं है काम,
वो स्टेट का काम नहीं है, स्टेट का काम है, आइन में लिखा हुआ है, आप उसको निकाल दे। जो कहते हैं हमने नहीं देनी, ये तो प्राइवेट सेक्टर देगा, ये उधर से इन्वेस्टमेंट आएगी, ये कतर से आएगी इन्वेस्टमेंट, ये तसाबुर रहमान साहब लेके आएंगे। ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा काम है जो इन्होंने किया है। तो हो सकता है मैंने आंखों पर पट्टी बांधी हो, कानों में रुई ठूंसी हो, मैं बाहर ना घूमता फिरता हूँ। अच्छा, ये मीटिंग क्या हुई है आपके पास खबर? क्या ये हमजा शहबाज साहब की और जो नवाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई, इसमें क्या अंदर की बात है? कुछ है नहीं, अभी तक ये अपने अगले लाहे अमल को तैयार। इसका मतलब दे आर नॉट क्लियर कि शहबाज शरीफ साहब को भी पता है, वो भी नहीं आ रहे। उन्होंने बयान दिलवा दिया राना सनाउल्लाह साहब से मुबैना तौर पे कि जनाब इनका तो पंजाब में रहना बड़ा जरूरी है। नहीं, वो रह रहे हैं। अब मुझे बताएं ना, शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे, और वो 4 रीजन है कि एक तो पार्टी को और हुकूमत को अगर बचाना है तो इनका वहाँ होना जरूरी है, नंबर 1। और नवाज शरीफ और उनके खानदान की भी अगर कोई मदद कर सकता है तो वो वज़ीर आज़म यार, वो अपनी सीट पे छोड़ नहीं रहे। अब छोड़े ना यार, बात अब मैंने इतला दे रहा हूँ, बोले। और अगर पूरे मुल्क में एक मैसेज देना है स्ट्रॉन्ग, तो शहबाज शरीफ के से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। ये अब्बासी शबासी के वास का रोग नहीं है, तो लिहाजा वो डटे हुए हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर जीत गए तो कौमी असेंबली में वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी फिरते हैं। प्रोवाइडेड ठीक कह रहे हैं आप, प्रोवाइडेड वो किधर बाहर जा रहे हैं सर, प्रोवाइडेड कि वो अपना इन रेफरेंसेस के नतीजे में अट्रैक्ट ना हो जाए और नाहल हो। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो मुझे क्या बताया ना, यही तो कह रहा हूँ। लेकिन उससे बेहतर इम्प्लीकेट ना हो जाए। दे डू नॉट हैव अ बेटर चॉइस देन शहबाज शरीफ, और वो बन रहे हैं, और वो अभी तक उस पर कायम है। अभी तो 2 हल्कों से लड़ रहे हैं, उन्हें डर है कहीं लाहौर से ना हार जाए। ये अभी मेरे पास कोई इतला नहीं है। सुना है कि ये लड़ रहे हैं। मैंने जितनी है मैंने बताया। अब ये है वो बातें ये प्रोपेगेंडा कर रहा है एक कायम 15 जो नवाज शरीफ के इर्द गिर्द है। 15-16 यानी तारीख के बाद पता चलना है कि जो रेफरेंसेस आ रहे हैं इसमें कौन कौन इम्प्लीकेटेड है। इनको इसका ख्याल ही नहीं है किसी इसको, और आप बंदे अपने जो है वो आगे प्लेस किए चले जा रहे हैं कि ये होंगे वो होंगे। ये याद रखना, ये अदालतों के हुक्म पर ना नवाज शरीफ और इनके सारे लोग जो है ना उन्होंने गिरफ्तार होना। अगर सबने, आप कह रहे सबने गिरफ्तार होना, तो फिर पीएम किसने बनना है? फिर खबर क्यों नहीं चलने देते? कौन सी खबर नहीं चलने देते? कल की हमने दी हुई है, अब कोई आगे। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि एक तो ये है कि पता ही नहीं है, रेफरेंसेस आ रहे हैं ऊपर। वो क्या इरफान मंगी साहब अभी आ रहे हैं वहाँ पे, मेरे ख्याल में उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है वहाँ पे। और ब्रेक के बाद भी बड़ा कुछ हमने डिस्कस करना है। वो आयशा गुले लाली जी है, उधर भी कुछ दसो आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। उन्होंने तो मायूस ही किया आज। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। वेलकम बैक। सईद काजी साहब इनको अपने दोस्तों को समझाएं, ये मुल्क के साथ और यहाँ के रियासत और यहाँ के गरीबों के साथ ये खेल तो सब गरीबों को तो आज उन्होंने फारग कर दिया है। उन्होंने कहा भाई कोई हुकूमत नौकरियां नहीं दे सकती, हमारे हाथ खड़े हैं। उनका बयान है ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कह दिया साढ़े को तो कोई नौकरी नहीं है तो लिए। अब इससे एक बात चाहिए साहब मैं आपको बताऊं, ये बात हमें करनी चाहिए जो बड़े अरसे से हम नहीं कर रहे। आज की सरकार पिछले 20-30 साल से आज क्या हुआ इनके साथ, क्यों हुआ इनके साथ इस तरह से? आज ये कहते कि एक बंदा नहीं निकलेगा, DCO जो मर्जी करके दिखा ले, क्योंकि लोगों को आपने ये कह दिया है कि हमारे बच्चों के लिए नौकरियां हैं, हमारे बच्चे बड़े लायक हैं, वो तो 14 साल की उम्र में अरबपति बन जाते हैं। और ठेके जो हैं वो हमने लेने हैं और अब बाईपास करना, जिस तरह आपने बाईपास किया LNG के ठेके में सुई नादरिन गैस को और सुई सदरिन गैस को, जो काम हुआ किसको नहीं पता। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक छोटी सी शराफिया है जिसके लिए सारी नौकरियां हैं और जिनके लिए सब कुछ है। ये रियासत इनके लिए बनी है, हमारे लिए नहीं है। ये आज उन्होंने हमें असेंबली के फ्लोर पे कहा है कि कोई नौकरी हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो नौकरियां मिलेंगी। इनका मैं कर लेता हूँ। वो एक आज इन्होंने और एक बॉम्ब फेंका है इमरान खान और PTI पर, उनके कैमरे ने आयशा गुल लालई कुछ नहीं था उसमें, अब क्या बात करें? प्रेस का में दिखाएं भाई क्या मतलब क्या देखना उसमें? मैं तो सुनता रहा भी कोई इल्जाम आया हुआ ही नहीं, वो जनरल सी बातें करके निकल गई हैं वो। आई थिंक शी डिड अ डैमेज टू हरसेल्फ। या तो कोई बात होती है ना बीच में से तो निकल के आती कोई बात। और भाई ये अब बहुत ओछे लेकिन और घटिया कंधों पर उतर रहे हैं। आप बात क्यों नहीं समझ रहे? क्या इसमें ये बहुत ही नीचे गिर गए हैं। था ये सेल्फ डैमेजिंग था। किस तरह ये उनका वो इमरान खान ने अगर कुछ निकला ही नहीं है बीच में, ट्वीट किए हैं या नहीं किए यार तो हमें क्या पता नहीं कौन सा ट्वीट किया क्या नहीं ट्वीट किया। 4 साल बाद इन्हें 4 साल बाद पता चला है वो बद किरदार मतलब बकौल उनके, या उनका किरदार ठीक नहीं है। 4 साल तक उनका किरदार ठीक रहा है। कादरी ने भी बार बार कहा है ये they can stoop any low। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ साहब, मेरी तो 2 ही स्टोरी है। यहाँ डॉक्टर बाहर कुट खाते हैं, मार खाते हैं, उनकी तनख्वाह कोई मुनासिब करने को तैयार नहीं है। यहाँ की यूथ के लिए आज 10 लाख की फिगर दी शेख रशीद साहब ने कि 10 लाख, यहाँ 25 लाख बंदे जॉब मार्केट में हर साल एंटर होते हैं। इनके पास इस मुल्क के किसी बच्चे के लिए कोई नौकरी नहीं है। और अस्पतालों का जो हाल है वो हमारे सामने है। 2.5-3 करोड़ बच्चा बाहर बैठा हुआ है। सारी रियासत इस काम पे लगी हुई है कि मियाँ साहब को दोबारा वापस कैसे लाना है। PM साहब ने भी यही कहा। अमीर मुकाम नहीं पता आपको? ओ यार
मैं तो मुझे तो गरीब मकाम का पता है, मैं गरीब आदमी हूँ, अमीर मकाम का मुझे नहीं पता। उसने ये आयशा गुलेलाली को पैसा दिया है पता नहीं, वो जो साहब एक सीना गजट चल रहा है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मुझे इतना पता है कि शी हैड नो सब्सटेंस इन व्हाट शी सेड। मैं तो इंतजार करता रहा कि यार कोई बात है तो हमें पता चले कि लीडर इतना बड़ा कद उनका हो गया। आपको पता है वो एक चैनल है आखिर में उठ गया, इमरान खान साहब ने जिन पर इल्जाम लगाए हैं, सारी उनके 6 रिपोर्टर जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाला रिपोर्टर भी जो है वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहा है। चलो अब ये देख चलो, हमने तो पार्टीजन नहीं होना, मैं तो पार्टीजन नहीं हूँ ना, तो मैं पीटीआई के साथ हूँ ना मैं इसके साथ। पर अगर कोई डाका मारा है, चोरी कर रहा है, क्योंकि हमारी कोई पार्टी नहीं है, नहीं हमारी तो पार्टी कोई नहीं है, ये सारे तीनों भाई आप ये तो कह देना कि जो चोरी डाका मुल्क से हेरा तो गलत है और मुल्क दुश्मनी कर रहा है, उसके तो आप खिलाफ है या नहीं है? बिल्कुल है, और इनमें से भी बंदे निकलने लगे हैं, पीटीआई वाले भी बंदे आने वाले हैं बड़ी जल्दी सामने। आज हमारा दोस्त मुबशिर लुकमान भी प्रोग्राम करके गए हैं थोड़ी देर पहले, उन्होंने नाम 1-2 लिए हैं बड़े स्टार वार्ड्स के कि ये भी शायद नायल हो जाएं, मगर वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। जिसने गलत किया है वो जो आप एक सब्जियों वाला मुहावरा नहीं बोलते, कोई गाजर शाजरों वाला, उसको मैं जरा और जिसने कुछ किया है वो निकले। लेकिन सवाल क्या है, ना इनके पास है इस मुल्क के अवाम के लिए, ना उनके पास है, और ये ड्रामा चलाई जा रहे हैं। आप एक झलक दिखा दे इतवार के 1 दिन के नोटिस पर जो क्राउड वहां जमा है। ठीक, अब आप चूंकि चौधरी साहब अब आपका दिल जो है वो पीटीआई में है। नहीं, मेरा किसी में नहीं है, नहीं वो तो है ना। इमरान खान एक दयानतदार आदमी है, मैं उसकी हद तक उसकी हमायत करता हूँ, पीरियड। अगर वहां एक काम किया है, उसने इल्जाम लगाया है अरब रुपए की करप्शन का, जो सीएम केपी वाले सीएम से मलबला है। लेकिन हमारा मसला ये है कि पूरे 4 साल लगे ये डिस्कवर करने में कि ये करप्ट है, 4 साल लगे उनको। देखो ना चौधरी साहब कब से हैं भाई, आज मैं आपको एक इतला दी थी इतनी बड़ी कि इनके 20 से 30 एमएलए जो है ना इजलास में नहीं गए। क्यों नहीं गए? उन्होंने बगावत कर दी है तो क्यों नहीं गए? मैं पूछ रहा हूं। ये तो पूछ रहा हूं भाई, कल मैं उनकी लिस्ट दे रहा हूं और वजह बता दूंगा। 20 अब तो पीएम साहब हो गए ना, अब तो आने बड़ा नंबर है चौधरी साहब, अभी टाइम लगेगा थोड़ा, 15%। इतने फॉरवर्ड ब्लॉक अभी बनते बनते बड़ा टाइम लगेगा, और अब तो कानून भी बन गया है, उस पर उन्होंने जिस दिन भी सारे डी सीट हो जाएंगे, सारी पार्टियों के सारे बंदे टूट डी सीट हो जाएंगे, इमरान खान की तरफ जा रहे हैं। चले ये उनको तकलीफ अल्लाह करे चले जाए, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनके सारे ये आज मूडीज से इन्होंने एक बयान दिलवाया, ये दिए मूडीज ने, नवाज शरीफ साहब की बरतरफी पॉलिसियों में अदम इस्तेकाम बढ़ा है। ये मूडीज का इतना 2 नंबर काम है इनका चौधरी साहब, ये जितने ये सबसे बड़ी दिहाड़ी, ये मोदी और मूडी इनसे नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, क्योंकि हमने अपनी मईशत को रहन रख छोड़ा इनके आगे। उसकी वजह यह है कि ये हर उस मईशत को बहुत आला कहते हैं जहां इनकी दिहाड़ी लगती है। 1500 अरब रुपया साल का ये निकालना होता है यहाँ से, सबसे बड़ी सबसे बड़ा माल जो है ये निकाल के लेके जाते हैं, तो वो यही कहेंगे ना बहुत अच्छी नहीं मिला। किसका? मूडीज की किससे नहीं मिला? क्या इमरान खान से? वो तो हमने कहा नहीं मुलाकात हुई, दोनों एक जगह गए लेकिन कोई मुलाकात नहीं हुई। कहीं और की बात करें, निसार खान और नहीं आए, मुलाकात नहीं हुई। हमने तो यही कहा, हमने यही कहा था मुलाकात हमारी हो जाती तो फिर की हो जाना चाहिए, मुलाकात की हो गई। आज बैठे थे वो बेचारे जरा हट के थोड़े से उधर थोड़ा मगमूम बैठे थे जो निसार अली खान साहब, और ये देखे ना, जब ये पार्टियां, अब जाहिर है पता नहीं आपने कल खबर दी थी कि वो सदर बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन फिर उनका पॉलिटिकल कैरियर तो ओवर हो जाएगा। जो पार्लिमानी जो आगे की उन्होंने कैरियर बन रहे हो ना, नहीं वही वजीर दाखिला रह रहे हैं, पंचायत वज़ारत। जो शख्स बाकायमी होशो हवास दूसरों की करप्शन और क्राइम और एंटी स्टेट एक्टिविटीज को कवर अप करेगा, मेरी तो कोई उसके लिए हमदर्दी नहीं है। नहीं, हमारी क्या हमदर्दी होनी है चौधरी साहब? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके तमाम मैशत, इनकी तमाम गुफ्तगू, इनके तमाम ये जो लड़ाई, ये तर्ज अमल है, इससे अवाम का कुछ लेना देना नहीं है। मेरी बात मान लें आप चौधरी साहब, ये आएंगे और उनका भी पीएम आएगा तो वो कहेगा भाई हमने नौकरियां कोई नहीं देनी, नौकरियां आपको जो है वो चीन आके देगा नौकरियां। सईद काजी साहब, इनके बच्चों की नौकरियां ठीक है। आपसे मैं और सारे दोस्तों से जो आजकल ये वो बन जाएगा, इसको लगा देंगे, उसको हटा देंगे, ये का, और मैंने कहा भाई जिस वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कान से पकड़ कर बाहर फेंक दिया है, और उसके करतूतों की, करप्शन की, करप्ट प्रैक्टिस की वजह से वो उसकी कन्वीनियंस के लिए काम हो रहा है, उनको तो अभी 90 दिन के लिए नैब ने रिमांड पर ले लेना है, और अदालती हुक्म पर, ये याद रखना, अदालतों ने बाकायदा वारंट जारी करने हैं। ये कहाँ जाएंगे? और अभी आ गया है मेरा फिर आपसे वही सवाल है,
ये जो पूरी कौम का रिमांड लिया हुआ आपने, ये भूख का रिमांड, ये गुर्बत का रिमांड, ये जिल्लत का रिमांड हुआ। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जो में से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मैं हुकूमत के रिंग पे
जमहूरियत है। हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में एक बार बात तो अप्रिशिएबल ये हो सकती है ना चौधरी साहब के, जो निसार अली खान खामोशी से ज़्यादा कोई शोर मचाए बगैर इस सारे हालात में बड़ा उनकी मौजूदगी में बड़ा टेंटेड रहना था सारा सिलसिला। और ख़ास तौर पर अगर वो वजारत दाखिला में रहते तो मेरे ख्याल है उन्होंने अच्छा ही किया, एक रहते ही रही है साइन अ सेपरेट पीस, अच्छा किया उन्होंने निकल गया। यह मतलब है मैंने हमेशा कहा है, बार कहा है कि इस नून लीग जो है इसमें एक वाहिद शख्सियत है जो सियासी सूझबूझ रखती है, सियासी डायनामिक्स को समझती है और जाती तौर पर बददियानत नहीं है। और बकौल आपके सदर भी बनने वाले हैं, और सदर बन सकते हैं, बकौल आपके सदर भी बन क्योंकि अभी पता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड लिया था कि भाई ये जीते या हारे मैं नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अब मैं दूसरी स्टोरी पे आता हूँ। आप चौधरी साहब आज एक और जो बात उन्होंने की, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे नए आए हैं, उन्होंने कहा जनाब फलां भी गवाही देगा कि नवाज शरीफ साहब जो है दयानतदार है, मैं भी गवाही देता हूँ वो दयानतदार है, फलां भी गवाही देता है वो, शेख रशीद साहब भी गवाही देंगे वो उनके ब्याह पे भी वो बोली जा रहे थे। यार अब आप क्या समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में शातें हुई हैं या सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस किया है, जो आपके अपेक्स कोर्ट के लोग बैठे हुए हैं, एक भी इल्ज़ाम आपके पास होता है इनके हवाले से ना तो आप निकाल के ले आते। आपने जिंदगी और मौत का मसला बनाया हुआ है, जरा सी भी बात कहीं निकलती किसी कोर्ट के किसी बंदे के बारे में कि उसने कोई साजिश का हिस्सा बना है तो आपने पूरे, जब उन्होंने किया कुछ नहीं तो आपने जो कुछ उनके साथ किया और कर रहे हैं तो जब अगर किया होता इसका मतलब यह है कि उन्होंने साफ सुथरा किया। अब ये बात करने की क्या जरूरत है? अब आप एक नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ये शुड बेसिकली आज एक बात खुल के बात नहीं की, वैसे नवीद क्या नाम है उनका, नवीद कमर साहब ने, मगर एक बात उनकी ठीक थी कि भाई आप खुद बाइख्तियार बने, खुद प्राइम मिनिस्टर बने। अगर आप ये डिलीवर बनना शनना क्या है, इन्होंने ये इस तरह के छोड़ें, इनका कहानी खत्म है। इन्होंने जब बहुतान तराशी किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के होने वाले चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा, उन्होंने आज तरदीद कर दी है। हमें बताएं ना कि हम क्या नाम था उनका, वो मलिक कयूम साहब जैसे दयानतदार जज कहां से लेके आए इनके लिए? इसके बगैर तो ये चल नहीं सकते, इसके बगैर तो इनकी जिंदगी नहीं चलती। यहाँ तो मलिक कयूम अदालतें चाहिए यार, अब मुझे या वो चाहिए जो 9 साल के बाद इनको एग्जेम्पशन दे के दोबारा पानी ले आए। सईद काजी साहब इनके मुंह पर मारे, वो कतरी खातिर जो लहराते फिर रहे थे, उसका बयान नहीं लिया जा रहा, याद है? वो तो अब पता चल गया, वो बयान के खुद नहीं चाहते थे कि बयान हो। मैं आपको बता रहा हूँ, खुद नहीं चाहते थे उसका बयान हो। ये अपनी करतूतों की वजह से सियासी तौर पर तो खत्म होने वाले हैं और बहुत ही गहरे गड्ढे इसको गड्ढे में गिरने वाले हैं जो ये आगे प्लान बना रहे हैं। आपकी मैं कह रहा हूं जो ये इन्होंने हरकत आज की है ना शेर रशीद वाली, और वहां लोग लेके आके हमले करा रहे हैं, मैं तो आवाजें कस रहे हैं मेंबरों पर। और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। आज नीचे मैं सार्जेंट भेज रहा हूँ, उन्होंने तो भेजा नहीं किसी को। और जब ये लोगों को बुलवाया गया था तो स्क्रीनिंग नहीं की थी, देयर वाज नो स्क्रीनिंग। बंदे ये इन्होंने खुद बुलाए यार, आप क्या बातें कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इट्स नॉट फेयर नहीं, और ये करेंगे, ये जो आप ये जो सोच रहे हैं ना कि डीसी और एसपी जो है वो बंदे इकट्ठे करें और उनके जरिए बंदे नहीं इकट्ठे होते। चौधरी साहब कहाँ बंदे यार 30-35 साल से आप अपने तबके की खिदमत में लगे हुए हैं। आप एक तबके को एट द एक्सपेंस ऑफ द मैसेज, एक लोगों को बर्बाद करके एक टाइनी सी माइनॉरिटी आपने क्रिएट कर दी है। और या 4 बंदे साफत से अगर शेर रशीद को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली हर किसी को शायद खाकान अब्बासी और इन लोगों पर होगी, या इस तरह पीटीआई वालों पर। आयशा जैसी जो छोड़ी है आज इन्होंने, माफ करना, ये किसी काम नहीं आनी है। ये हरकतें क्या कर रहे हैं? और मैं कहता हूं कि
चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए। ये तो नोटिस आखिर लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये केसेस आगे जाएंगे चौधरी साहब तो खास तौर पर नहीं, ये जो धमकियां दे रहे हैं भाई, ये रोजाना और जजों पर हमले कर रहे हैं, ये जो अदारे तबाह करना चाहते हैं, की कोई नजीर नहीं मिलती, किसी कहीं जगह पे कोई नजीर नहीं मिलती यार, कमाल है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के एक इंस्टीट्यूशन ने क्या करे, ताला लगा दे उसको। ऐसे इकबाल की कड़ी थैली है, उनको क्या हुआ है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई हो तेरी क्या मैं यार नहीं, अपना ये करें, अब बिल्ली थैली से क्या बाहर आनी है, वो मैं उनकी एक फिक्र सुन ले, फिर टाइम नहीं होगा। वो कहते हैं विजन 2025, तो मैं कहता हूँ डिजास्टर 2017 बिकॉज ऑफ यू, या आपकी वजह से डिजास्टर है जो इस मुल्क की मैशत का जो एक मजाक बना हुआ है यहाँ पे। और जो माशाल्लाह वो जो इकोनॉमिक विजिट थे इसहाक डार साहब, ये कल दोबारा तो नहीं आ रहे इसहाक डार साहब? कोई पता नहीं, क्योंकि उनकी जिस तरह से तारीफ कर रहे थे पीएम कल मरी में 11-12 बजे गवर्नर हाउस में मीटिंग हो रही है, यानी साबिक वज़ीर आज़म नेक पाक जो है जी, मियां नवाज शरीफ वहाँ, और नए वज़ीर आज़म और कुछ और मशीर और वज़ीर बनने वाले, या जो भी उनकी इनर कैबिनेट है, इनर किचन कैबिनेट कह लें, या हल्का जहाँ फैसले होते हैं, वो कल गवर्नर हाउस मरी में वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी और साबिक वज़ीर आज़म और कुछ दूसरे ज़ोमा जिसको लफ्ज़ कहते हैं, वो मीटिंग करेंगे। उसमें कि पहले मरहले में किन किन वज़ीरों को रखा जाए, दूसरे में किन को, और तीसरे में किन को, और कौन से लोग ये बताएं। वो मरियम साहिबा के जो खास मतलब है एक ब्रिगेड है जिसे आप सारे अब पीटीआई वाले भी गालिब गलोच ब्रिगेड कहते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है बेचारे, उनमें से कोई वज़ीर बन रहा है नहीं बन रहा? कोई है आपके जी उनमें से कोई वजीर बन रहा है नहीं बन रहा? कोई बनेंगे, क्योंकि ये मैसेज देना है, और उन्होंने अदालतों का और JIT का और बाकी इदारे बड़े बड़े जो है उनका मुंह चढ़ाना, ये इस तरह के लुच्चे लफंगे एलिमेंट को लाजमी करेंगे अकोमोडेट, माफ़ करना, जो गालियाँ और दूसरों को ऊपर हमले करने। गवर्नर साहब भी वहाँ घूमते फिरते रहे, वो तो बड़े गैर सियासी नहीं होते गवर्नर, खैर छोड़ें, क्या दफा करें। जो वो जरदारी साहब को ये कहा करते थे कि जी प्रेसिडेंट का ऑफिस ये होता है और शुरू और खुद जो मर्जी करते हैं, यही है। बहरहाल क्या करें, वही मैंने बात वो अब इनको पूछा नहीं, क्या करें अब हमारे नहीं, वो कतरी का खत का नहीं पूछा, कतरी का खत भी नहीं है, और मुझे ये ना वो मलिक कयूम जैसी कोर्ट्स भी नहीं है, इसलिए ये हमसे कभी राजी नहीं होगी, मेरा तो ये ख्याल है। ये बहरहाल चौधरी साहब अब आप अच्छा क्लोजिंग है, कल हमने लिस्ट देनी है, इनके MNA आज हाजिर हुए थे, उसकी क्या सबब था, पूरी लिस्ट इंशाल्लाह। नाज़रीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।